जरा सोचिए, एक सोलर पैनल आखिर वो असल में कितनी बिजली बनाएगा? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही दिलचस्प और थोड़ा घुमावदार भी है। तो चलिए आज इसी के पीछे के विज्ञान को थोड़ा कुरेदते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि सूरज कोई साधारण लाइट बल्ब तो है नहीं जिसे ऑन ऑफ कर दिया। नहीं, इसकी जो ऊर्जा है वो लगातार बदलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, और इसका एकदम सटीक अनुमान लगाना वाकई में काफी मुश्किल काम है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के सफर में हमारा सबसे पहला कदम होगा ये समझना कि वैज्ञानिक सूरज की इस रोशनी को मापते कैसे हैं आखिर। जमीन पर वैज्ञानिक एक बड़े ही खास डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं पायरेनोमीटर। अब इसे ऐसे समझिए कि ये सूरज के लिए एक बहुत बहुत ही सेंसिटिव थर्मामीटर जैसा है। एक ऐसा थर्मामीटर जो सालों साल हर पल की धूप का एकदम सटीक हिसाब किताब रखता है। अब यहाँ दो चीजें समझना बहुत जरूरी हैं। पहली है सोलर इरेडियंस। इसका सीधा सा मतलब है कि ठीक अभी इस पल में धूप कितनी तेज है। और दूसरी है सोलर इंसोलेशन। ये है दिन भर में जमा हुई कुल धूप की ऊर्जा, यानी सुबह से शाम तक टोटल कितनी एनर्जी मिली। एक है पल भर की ताकत और दूसरा है पूरे दिन की कमाई। तो ठीक है, हमारे पास सालों का डेटा इकट्ठा हो गया। अब क्या क्या करें इस डेटा का? क्या बस सबका एक एवरेज, एक औसत निकाल लें? यहीं पर कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि जो जवाब सबसे आसान लगता है ना, वो हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। और ये बात इस चीज को एकदम साफ कर देती है। जरा सोचिए, एक सिस्टम जो लगभग हर दिन एक जैसी, मान लीजिए 5 यूनिट बिजली दे, वो उस सिस्टम से कितना अलग होगा जो किसी दिन 8 यूनिट दे दे और फिर अगले कई दिन बादल छाए रहें और सिर्फ 2 यूनिट ही मिले। दोनों का औसत भले ही एक जैसा हो, लेकिन हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है, खासकर तब जब एक भरोसेमंद बैटरी सिस्टम डिजाइन करना हो। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, एक औसत साल पर भरोसा करने के बजाय एक्सपर्ट्स एक ज्यादा हकीकत के करीब मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं TMY, यानी टिपिकल मेटीरोलॉजिकल ईयर। अब ये TMY बनता कैसे है, ये भी बड़ा मजेदार है। वैज्ञानिक कई सालों के, मतलब 10-15 सालों के हर घंटे के डेटा को खंगालते हैं। फिर हर कैलेंडर महीने के लिए, जैसे जनवरी के लिए, वो पिछले कई सालों में से सबसे आम या टिपिकल जनवरी का महीना चुनते हैं। इसी तरह फरवरी, मार्च, ऐसे करते करते इन 12 सबसे टिपिकल महीनों को धागे में पिरोकर एक पूरा साल बना दिया जाता है। ये साल काल्पनिक तो है, पर हकीकत के सबसे करीब है। लेकिन एक बात तो साफ है, हम दुनिया के कोने कोने में हर जगह तो ये महंगे सेंसर्स नहीं लगा सकते, है ना? तो फिर क्या? यहीं पर हम नजरें उठाते हैं आसमान की ओर, अंतरिक्ष में, जहां सैटेलाइट्स हमारा काम बेहद आसान कर देते हैं। ये सैटेलाइट्स जमीन पर पहुंचने वाली धूप का अंदाजा लगाने के लिए एक बड़ी ही कमाल की 4 कदमों वाली तरकीब अपनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहला कदम है ये पता लगाना कि नीचे जो चमक रहा है वो बादल है या कुछ और। ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि बर्फ से ढके पहाड़ या सफेद रेत का रेगिस्तान भी अंतरिक्ष से बादलों जैसा ही चमक सकता है। तो सैटेलाइट क्या करता है? वो एक लाइव तस्वीर की तुलना उसी जगह की कुछ दिन पुरानी बिला बादल वाली साफ तस्वीर से करता है। इससे फर्क साफ पता चल जाता है। अच्छा, एक बार जब बादल की पहचान हो गई, तो अगला कदम है उसकी मोटाई या अपारदर्शिता को मापना। मतलब बादल जितना ज्यादा चमकीला, वो उतना ही ज्यादा घना है, और जितना घना उतनी ही ज्यादा धूप को वो रोकेगा, बिल्कुल एक मोटे पर्दे की तरह। और फिर आते हैं आखिरी 2 कदम। एक कंप्यूटर मॉडल ये हिसाब लगाता है कि अगर आसमान बिल्कुल साफ होता तो जमीन पर ज्यादा से ज्यादा कितनी धूप पहुंचती। फिर जो बादल की मोटाई का पता चला था, उसके हिसाब से उस धूप की मात्रा को कम कर दिया जाता है, और बस हमारे पास एक सटीक सोलर मैप तैयार हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी मेहनत, ये जमीन के सेंसर्स, ये सैटेलाइट्स, आखिर ये सारा डेटा इकट्ठा किया ही क्यों जा रहा है? इसका असली फायदा क्या है? देखिए, इस सारे डेटा को मिलाकर इंजीनियरों के लिए कुछ खास तरह के विजुअल टूल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आइसोफ्लक्स कंटूर प्लॉट्स। सुनने में नाम थोड़ा मुश्किल है, पर असल में ये किसी भी जगह की सौर क्षमता का एक खजाने का नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो साफ साफ दिखाता है कि कहाँ, कब और कितनी धूप मिलेगी। अब ये जो आंकड़े हैं, ये बड़े कमाल के हैं।
जरा देखिए, पैनल को दक्षिण की तरफ एक खास एंगल पर झुकाने से जो बिजली मिलती है वो पूरब या पश्चिम की तरफ सीधा खड़ा करने से मिलने वाली बिजली से लगभग दोगुनी है। मतलब सिर्फ पैनल की दिशा और झुकाव में एक छोटा सा बदलाव और बिजली का उत्पादन सीधा आधा हो सकता है। और सही डेटा के बिना इस तरह का सटीक अनुमान लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब इन सब चीजों को और भी आसान बनाने के लिए एक्सपर्ट्स एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पीक सन आवर्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी जगह पर दिन भर में जो कुल सोलर एनर्जी मिली वो उतनी ही है जितनी सबसे तेज धूप वाले कुछ घंटों में मिलती। जैसे अगर दिन भर में 6 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर एनर्जी मिली तो हम कहेंगे कि वहाँ 6 पीक सन आवर्स थे। बस एक आसान तरीका है तुलना करने का। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। पहली, सिर्फ औसत के चक्कर में पड़ना धोखा दे सकता है। दूसरी, असली और भरोसेमंद मॉडलिंग के लिए टिपिकल मेटेरोलॉजिकल एयर या TMY डेटा ही इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड है। सैटेलाइट्स की वजह से हमें पूरी दुनिया का नज़ारा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा और सटीक डेटा ही एक कामयाब और कुशल सोलर एनर्जी सिस्टम की असली नींव है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ऐसे में ऊर्जा के भविष्य के लिए एक टिपिकल या विशिष्ट साल की ये जो परिभाषा है, हमें उसे फिर से कैसे गढ़ना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।